क्यों बंदे कुछ दे नहीं, होगी बात ऐसी वाणी होगी संगत बुरी परम पवित्र आत्माओं, सिद्ध योग सत्संग मंडल, आत्मज्ञान जिज्ञासुओं, संतों की महिमा का वर्णन शास्त्रों ने किया, शास्त्रों में बड़े विस्तृत रूप से किया है। भगवान श्री कृष्ण जी भी संतों की महिमा का वर्णन करते हैं और उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान कहते हैं वैसे तो मेरे लिए सब एक समान है, पर फिर भी मुझे जो प्रिय है वो संत है।
अति प्यारे। तो संत जिनका अंतःकरण निर्मल और परमात्मा से जिनका एकत्व हो जाता है, जो सदा हर समय उस प्रभु के चिंतन में रहते हैं, तो भगवान कहते हैं वो संत मुझे अति प्यारे, अति परम प्रिय है। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निश दिन ध्यान चरे चरणों में, सब घर का काज बिसारे, उठो मुझे संत सदा अति प्यारे। तो इस संसार सागर से तारने वाले संत ही हैं, उनकी संगति है, सदगुरु लोग हैं, शास्त्रों का संग है। तो परमात्मा उस परिपूर्ण ब्रह्म के अनेक नाम हैं, तो अपनी रुचि के अनुसार यो स्वरूप उसका ध्यान करें, या फिर उस निराकार परिपूर्ण ब्रह्म जो आत्म तत्वंद्र है उनका ध्यान करें। तो विवेकानंद जी से एक वेदांती ने पूछा, एक वेदांत जानने वाले ने पूछा कि हे स्वामी जी, एक ही परमात्मा को अनेक नामों रूपों से संबोधित करना क्या मति भ्रम नहीं है? एक ही परमात्मा का एक ही नाम हो तो ठीक है, पर उनके अनेक नाम लिए जाते हैं तो मति भ्रम नहीं है? तो स्वामी जी बोलेगे, भाई जी आप एक ही व्यक्ति हैं, आपकी माँ आपको बेटा कहती है, उसी भाव से देखती है, पत्नी का भाव दूसरा है, पुत्र पिता मित्र के भाव से देखते हैं, आपके अनुयायी कोई आपको विद्वान, कोई धर्म प्रचारक तो दूसरे ढोंगी के भाव से देखते हैं। तो एक ही व्यक्ति के को अनेक भाव से लोग देखते हैं। जब शरीरधारी मनुष्य के प्रति इतने संबोधन और भाव सही हो सकते हैं, तो चेतना रूप परमात्मा के अनेक नाम रूपों में क्यों भ्रम दिखाई देता है? एक ही ब्रह्म के अनेक नाम हो सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का मति भ्रम नहीं होना चाहिए। और किसी एक स्वरूप में समझो वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो भी नाम है उसका उसी परिपूर्ण ब्रह्म तत्व का, चाहे राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, किसी भी स्वरूप का ध्यान करें, तो इसी परिपूर्ण ब्रह्म के ही ये स्वरूप है सारे। तो एक ही व्यक्ति को अनेक भावों से देखने का सुंदर चित्रण रामायण में है। धनुष यज्ञ में भगवान राम को लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं। वीरों ने उन्हें साकार वीर रस के रूप में देखा, और कुटिल लोगों को वे भयानक दिखे, और असुरों को काल के समान लगे, विद्वानों तत्वों को वो विराट रूप में दिखे, और सुनैना को वे भोले कोमल गात किशोर लगे। इस प्रकार अनेक अनेक व्यक्तियों ने अनेक भावों से उनको देखा। तो भगवान को अपनी ही भावना के बिंब के रूप में देखा जाता है। तो जैसे कहते हैं वे जाकी रही भावना जासी, प्रभु सूरत देखी तिन जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। ये विद्यालयों को शिष्यों में विवाद चला के संसार में बड़ा कौन है। अब लोगों के मन में मति भ्रम हो जाता है कि किसको बड़ा माने, किसकी साधना करें। तो बड़ा कौन है? एक ने कहा पृथ्वी बड़ी है, दूसरे ने कहा समुद्र बड़ा है, क्योंकि उसके जल ने पृथ्वी को घेर रखा है। तीसरे ने कहा ब्रह्मांड बड़ा है, उस पर राजा बलि का शासन था। चौथे ने कहा बामन बड़े थे, जिन्होंने 3 पगों में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। तो गुरु दूर बैठे थे और सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा पर ब्रह्म सबसे बड़ा है।
संसार में बड़ा कौन है? वो परिपूर्ण ब्रह्म। गुरुओं ने कहा परम ब्रह्म सबसे बड़ा है, जो समय समय पर वामन जैसे अवतारों को जन्म देता और समाप्त करता रहता है। तो परिपूर्ण ब्रह्म जिसकी उपासना के लिए या जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता रहता है, साधना करता रहता है और मेहनत करता रहता है, तपस्या साधना, तो परम ब्रह्म ही सबसे बड़ा है। उसी की प्राप्ति के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इसमें आपने मेहनत करनी है और अपने आप का उद्धार करना है। अरुणि ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुवर, एक सदपिपरा बहुधा विभंति के अनुसार भगवान के अनेक नामों से व्यक्त करने वालों को सदविप्र श्रेष्ठ जन कहा है, तो जबकि अनेक नामों के कारण उनके एक के बारे में भिन्नता का भ्रम हो सकता है। तो इसका मेरे संशय का निवारण कीजिए। गुरुदेव हंसकर बोले कि बेटे, तुम्हें माँ एक ही अन्न के अनेक पकवान तुम्हारी रुचि के अनुसार बना देती है, तो सब रुचि पूर्व भोजन कर लेते हैं। अध्यापक एक ही प्रश्न का समाधान अनेक ढंग से देते हैं, अपने अपने ढंग से देते हैं, तो सभी छात्र समझ लेते हैं। गायनाचार्य एक ही गीत के भाव, संगीत जो गाते हैं संगीताचार्य, एक ही गीत के भाव अनेक रूपों में गा देते हैं और सभी लोगों तक भाव पहुंच जाते हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। इसी तरह अनेक रुचि के व्यक्तियों को उस चेतना तत्व का आभास कराने के लिए अनेक प्रयोग करने वालों को श्रेष्ठ विप्र माना गया है। यही कारण है, इसमें किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं करना चाहिए। हे तात, अध्यात्म में प्रवेश करने वाले हर साधु को पता है कि वह परम शक्ति एक ही है, परम ब्रह्म एक ही है, वो सबका कर्ता धर्ता एक ही है। उसमें शंका तो परम दृढ़ता का प्रमाण है, परम मूढ़ता का प्रमाण है, परम अज्ञानता का प्रमाण है। तो अनेक नामों रूपों में उनकी अनेक प्रकार की शक्ति का भास होने से साधक प्रसन्न ही होते हैं। तो उनके एक ही उस ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं, तो सब ब्रह्म रूप ही हैं। इसमें किसी प्रकार का अपने मन में संशय नहीं रखना, भ्रम नहीं रखना है और साधना करनी है। उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अपने उद्धार के लिए ये नहीं रखना कि जे बड़े हैं वो छोटे हैं, नहीं। जिस इष्ट देवता की आप साधना करते हैं उसी को परम ब्रह्म का रूप मानकर तो उस साधना में लग जाना चाहिए। दूसरे के विषय में वो किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखना। तो श्वेत केतु अपने गुरु उदालिक से ईश्वर दर्शन के लिए आग्रह करने लगा। श्वेत केतु उदालिक ऋषि के शिष्य थे। गुरु ने एक मुट्ठी नमक लेकर पानी में मिला दिया और कहा चखो। वो कहने लगे कि ईश्वर के दर्शन करवा दीजिए, मुझे अभी करवा दीजिए। तो गुरुओं ने एक मुट्ठी नमक को उसको पानी में मिला दिया और कहा चखो। वह नमकीन था पर नमक दिखाई नहीं देता था, दिखता नहीं था। तो गुरु ने कहा भगवान इस समस्त सृष्टि में घुल गया है, सब जगह है, उसे अनुभव तो किया जा सकता है पर इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। इसलिए उसके अनुभव के लिए साधना की जाती है, ध्यान किया जाता है और प्रार्थना की जाती है परमात्मा से कि प्रभु हमारा उद्धार करो। तो प्रार्थना में भावना प्रधान होती है, तपस्या में भावना प्रधान होती है,
साधना में भावना प्रधान होती है। आपकी भावना कैसी है? औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। उसमें भावना जो है आपकी श्रद्धा, प्रेम, लगन, वो तितिक्षा, इस आशय की एक मार्मिक कथा किसी संत ने लिखी है। तो भाव जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए। तो भावना कैसे पवित्र होगी? आपका संग अच्छा होगा, आपका वातावरण आसपास का अच्छा होगा, पवित्र होगा, आपका चरित्र पवित्र होगा, आपके विचार पवित्र होंगे, वाणी पवित्र होगी, श्रवण पवित्र होंगे, आपकी दृष्टि अगर पवित्र होगी, हर कर्म हर क्रिया आपकी पवित्र होगी, तब भावना आपकी पवित्र होगी। तो भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो भाव अपना अपना पवित्र रखना है। भाव, श्रद्धा और देव प्रतिमा। एक बार एक ब्रह्मचारी मित्रा बसु ने अपने गुरु मैत्री जी से पूछा कि सर्वव्यापी भगवान तो निराकार हैं, फिर उनकी प्रतिमाएं या स्वरूप क्यों बनाए जाते हैं? जैसे कहते हैं कि आप विष्णु जी का ध्यान करो, कृष्ण जी का करो, राम जी का करो, शिव जी का करो, उनकी प्रतिमाएं क्यों बनाई जाती हैं जबकि वो सर्वव्यापी हैं? तो शिव की प्रतिमा तो और भी विचित्र है, उसके तो अंग अवयव ही नहीं होते हैं, तो ऐसे क्यों बनाए जाते हैं प्रभु? तो मैत्रेय जी ने कहा कि निराकार का ध्यान नहीं हो सकता और ना अर्चा ही संभव है। निराकार परिपूर्ण का ध्यान नहीं हो सकता और उनकी पूजा अर्चना भी अर्चा ही संभव है। ना अर्चा ही संभव होती है, ना पूजा अर्चना संभव होती है। और सामान्य जनों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देव प्रतिमाएं गढ़ी होती हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान सीधा निराकार का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो भगवान की एक एक विशेषता को एक एक देवता कहते हैं। देवता किसको कहते हैं? जो भगवान की एक एक विशेषता है, अलग अलग जो विशेषताएं हैं उनको देवता कहते हैं। और उनमें उपासक के श्रद्धा अनुसार ही समर्थता होती है। तो जैसे आप उपासक की श्रद्धा होती है, श्रद्धा अनुरूप ही समर्थता होती है। तो भावना से ही धातु और पाकिस्तान में प्राण उत्पन्न होते हैं, जैसे मूर्तियों में। तो भावना के द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। आपका जैसा भाव, जाको रही भावना जैसी, जाको जैसी भावना तको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुभता है मुर्दा खावत के। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही स्वरूप की प्राप्ति होती है, उसको वैसा ही फल मिलता है। तो अन्यथा वे खिलौना मात्र बनकर रह जाते हैं। तो भाव प्रधान है मूर्ति में, ये भी आपकी भावना ही काम करती है। तो भावना से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे धन्ना जट के अंदर बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े, जिनके अंदर बड़ी अपार अटूट श्रद्धा थी, और पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। पत्थर में उन्होंने भगवान का वो निष्ठा और विश्वास और सच्ची श्रद्धा से उन्होंने किया, तो वहां से भगवान प्रकट हो गए, उसका कल्याण हो गया। तो इसलिए आपकी भावना जो है उसी में वो ताकत है। ब्रह्मांड और जीवाणु परमाणु के पूर्ण होने से शिव और शालिग्राम की प्रतिमाएं तदनुरूप होती हैं। ब्रह्मांड के जितने भी जीवाणु परमाणु हैं उनका आकार गोल होता है, गोल आकार के होते हैं। और शिव और शालिग्राम की प्रतिमाएं भी तदनुरूप होती हैं, गोल होती है। शालिग्राम भी गोल होते हैं, सदाशिव भी गोलाकार होते हैं। अणु और विभु की संरचना एक जैसी होती है। उस गोलाई को स्मरण रखने के लिए
शिव और विष्णु की प्रतिमाएं गोलाकार पाषाण के रूप में बनाई जाती है और उनका स्मरण बना रहे। तो ये जो प्रतीक हैं, इन प्रतीकों के माध्यम से भक्त जन अपनी भाव श्रद्धा का अभिवर्धन करते हैं। अभी श्रद्धा के अनुसार भजन साधन करते हैं, उस तरफ लग जाते हैं, परमात्मा की तरफ बुराइयों से बच जाते हैं। तो बुराइयों से बचने का एक बड़ा तरीका है। ये जो जितने भी दीवाने हैं, देव मूर्तियां हैं, एक तो वो भक्तिमय पवित्र और धार्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां ज्यादा विषयों की तरफ आकर्षित होती है। जैसा उनके पास वातावरण होगा वैसे ही वो बन जाते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य के कल्याण के लिए सारी रचना की है। तो इसका सही अर्थ निकालना चाहिए, गलत अर्थ नहीं। तो इस प्रकार आपका जो कल्याण है वो आपकी पवित्र भावना के द्वारा ही है। तो एक बार एक कथा चल रही है जावालोपनिषद की। एक बार विदेह राज जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य के समीप पहुंचकर कहा, सविनय प्रार्थना, जब भी किसी से कुछ पूछना है महापुरुषों से सविनय प्रार्थना करनी चाहिए, बड़ी विनम्रता से, बिना अहंकार के। कहा कि हे भगवान, मुझे संन्यास के संबंध में बताइए कि संन्यास क्या है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पहले 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूर्ण रूपेण पवित्र रहें, पवित्र भाव रखें, अपना खान पान आचार विचार, अपनी दृष्टि, अपनी विषय वासनाओं पर कंट्रोल रखें, काबू रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसे समाप्त करके गृहस्थ बनना चाहिए, गृहस्थ आश्रम सृष्टि के संचालन के लिए। तो गृहस्थ बनकर तब वानप्रस्थ करना चाहिए। गृहस्थी के नियम जो हैं पूरे करके 50 वर्ष तक, तो उसके बाद वानप्रस्थ बनना चाहिए। वानप्रस्थ होकर प्रवज्या अर्थात संन्यास ग्रहण करना चाहिए। वानप्रस्थ के जो नियम हैं या जो कर्तव्य है उनको पूर्ण करके फिर मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो यदि विषयों से विरुद्ध हो जाए तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ किसी भी आश्रम के बाद प्रवज्या संन्यास में प्रवेश किया जा सकता है। अगर विरक्ति हो जाए तो बचपन में भी आप सीधे संन्यास ले सकते हैं, चलो ईश्वर अपनी साधना में लग सकते हैं। अगर विरक्ति ना हो तो ये क्रम मुक्ति का ये साधन अपनाना चाहिए। जैसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में आकर कोई मर्यादा में पूरी ढंग से, ये नहीं है कि गृहस्थ को आप विषय भोगों का साधन बना लें, ऐश्वर्य का साधन बना लें। गृहस्थ जो है ये पवित्र बड़ा तपोवन है, इसे तपस्थली बनाना है। अच्छे संस्कार सारे परिवार में होने चाहिए, तभी कल्याण होता है, सारे समाज का कल्याण होता है, हर व्यक्ति का। तो यदि जब विरक्ति हो जाए तो उस समय संन्यास ले सकते हैं जिनके अंदर वैराग्य हो जाए। और जिनके अंदर वैराग्य नहीं होता तो धीरे धीरे जैसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास में जाए। तो इसी प्रकार व्रति हो या अव्रति, स्नातक हो या अस्नातक, स्त्री की मृत्यु हो जाने पर अग्नि ग्रहण करके त्याग किया हो अथवा अग्नि ग्रहण करके संस्कार ना किया गया हो, चाहे योग्य स्थिति हो, जब मन विषयों से पूर्ण विरक्त हो जाए तभी संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जब मन पूर्ण विरक्त हो जाए, कभी भी, जब कभी भी, जिस भी समय, उस समय संन्यास ले लेना चाहिए। ये संन्यास का नियम है। इस अवसर पर कुछ लोग प्रजापत्य करते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अग्नि इष्टि करनी चाहिए।
और क्योंकि अग्नि ही प्राण है, तो इसकी सृष्टि करने से प्राण विवर्धन होता है। और इसके पश्चात त्रिधातु इष्टि करनी चाहिए। त्रिधातु इष्टि क्या होती है? सत, राज और ताम, ये 3 धातुएं हैं, सत, राज, ताम। सत शुक्ल वर्ण है, सतोगुण का रंग सफेद है, राज लोहित वर्ण का है, लाल वर्ण का, और तामक कृष्ण वर्ण का है, काले रंग का है कृष्ण। तो इन इष्टियों के पश्चात इस मंत्र से अग्नि का अवग्रहण करना चाहिए। हे अग्नि, ये प्राण सामान्य कारण स्वरूप है, क्योंकि आपकी उत्पत्ति इस प्राण से ही हुई है। और हे अग्नि, आप प्राण को दग्ध करने वाले हैं, आप प्रकाश और वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, आप हमारी भी वृद्धि करें। जो अग्नि की योनि, अग्नि का उत्पादक है, वह प्राण है। अग्नि की योनि का अर्थात उत्पादक, पैदा करने वाला। अतः हे अग्निदेव, आप उस प्राण में प्रविष्ट हो, ये कहकर आहुति दी जानी चाहिए। अग्नि में जो हवन वगैरह करते हैं उसमें ग्राम से अग्नि को लाकर, ग्राम के किसी श्रोत्रिय के ग्रह से, किसी तपस्वी के ग्रह से अग्नि को लाकर पूर्ण वर्णित मंत्र द्वारा उसका अवग्रहण करना चाहिए। अवग्रहण कहते हैं सूंघने को। यदि अग्नि प्राप्त ना हो तो जल में आहुति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जल ही समस्त देवता रूप है। अगर अग्नि ना मिले तो जल में आहुति दे सकते हैं। मैं समस्त देवताओं को आहुति प्रदान करता हूँ, ऐसा भाव करके जल में आहुति प्रदान करके घृत युक्त उस अवशिष्ट हविष्य अन्न को उठाकर ग्रहण करे। और मोक्ष मंत्र 3 अक्षरों, मोक्ष मंत्र क्या है? आ उमा ओम, ओम वाला है। मोक्ष मंत्र जो है 3 अक्षरों ओम वाला है, ऐसा जानना चाहिए। यही ब्रह्म और वही उपासना के योग्य है, ऐसा भगवान यज्ञवाल्य जी ने कहा है। केवल ओम की ही आप अगर यदि उपासना करते हैं तो भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके बाद अत्रि मुनि ने ऋषि यज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। अलग अलग ऋषियों ने अपने ढंग से प्रश्न किए और यज्ञवल्क्य जी ने उनके उत्तर दिए। तो अत्रि जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वह ब्राह्मण किस प्रकार हो सकता है। ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है जिसने यज्ञोपवीत धारण ना किया हो। और यज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि उसका आत्मा ही उसका यज्ञोपवीत होता है। जो साधक है उसका आत्मा ही उसका यज्ञोपवीत है। वह जल से 3 बार प्राशन और आचमन करे, ये सन्यासियों की विधि है। यज्ञोपवीत ना धारण किया हो क्योंकि उसका आत्मा ही यज्ञोपवीत होता है और वो आचमन से जल ग्रहण करे। वीर पथ में अनशन की स्थिति में गंगा आदि के जल में प्रवेश करने पर, अग्नि प्रवेश में और महाप्रस्थान में परिव्राजक सन्यासी के लिए यही धर्म निश्चित है कि वह भगवा वस्त्र धारण करके, मुंडित होकर, अपरिग्रही बनकर, पवित्र और द्रोह रहित होकर, लोक मंगल के लिए भिक्षावृत्ति अपनाकर जीवित रहे। यदि कोई संन्यास के लिए आतुर है तो उसे मान और वाणी से विषयों का परित्याग कर देना चाहिए, तभी ऐसा आत्मा का उद्धार होता है। विषयों में संन्यस्त होना चाहिए, विषयों से संन्यस्त होना चाहिए, विषयों से दूर हो जाना चाहिए। ये ज्ञान का पंथ वेद प्रतिपादित है, इसलिए सन्यासी के लिए यह सर्वदा उपयुक्त है, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मविद होता है। इस प्रकार भगवान यज्ञवल्क्य ने अत्रि ऋषि जी का उत्तर दिया। तत्र परमहंसा नाम संवर्तक अरुणी श्वेत केतु दुर्वासा ऋषु मुनि दागड्डे जड़ भरत दत्तात्रेय यरवक्तम प्रभृत्यो अव्यक्त
अव्यक्त लिंगा अव्यक्ताचारा अनुन्मन्ता उन्मत्त बदाचरंता संवर्तक अरुणी श्वेत केतु दुर्वासा ऋषु निदाग जड़ भरत दत्तात्रेय और हैरातक आदि जो परमहंस सन्यासी हुए हैं वे सभी अव्यक्त लिंग अर्थात संन्यास के चिन्हों से रहित थे, संन्यास के चिन्ह नहीं थे। उनका आचरण भी अव्यक्त था। वे अंदर से उन्मत्त ना होते हुए भी बाहर से उन्मत्त लगते थे, परंतु अंदर से वो बड़े महान संत थे। ऐसे सन्यासी को चाहिए कि वह त्रिदंड कमंडलू शिक्य, शिक्य कहते हैं शींका भिक्षाधार पात्र, और जल पवित्र शिखा और यज्ञोपवीत आदि प्रतीकों को भू स्वाहा ऐसा कहते हुए जल में विसर्जित कर दे। इसके उपरांत सन्यासी को आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए। ये सारे झंझट छोड़ देने चाहिए, आत्मानुसंधान करना चाहिए। तो जो सीधे आत्मानुसंधान करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो या विरक्ति हो जाती है, तो आत्मानुसंधान में लग जाते हैं, तो उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो ये सन्यास का धर्म हुआ। तो सन्यास यथाजात रूप धारण करने वाला निश्चल निस्पृह होता है, किसी प्रकार की स्पृहा नहीं होती, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता, निर्द्वंद अपरिग्रही तत्व ब्रह्म मार्ग में निरंतर गतिमान तथा शुद्ध मन वाला होता है। जीवन मुक्त होने पर भी वह प्राण धारणार्थ भिक्षादि के द्वारा आहार को उचित समय पर उदर रूपी पात्र में डाल देता है। जीवन मुक्त होने पर भी प्राण रक्षा के लिए शरीर में प्राण बने रहे, क्योंकि अन्न में प्राण है, बाकी आत्मोन्नति तो उसकी हुई होती है। पर जब तक शरीर रहता है तो इस पेट को ही पात्र बनाकर भिक्षा ग्रहण करके वो अपना जीवन चलाता है। उसे किसी प्रकार के लाभ और अलाभ की चिंता नहीं होती, अतः उन्हें सम्मान समझता है। वह शून्य स्थल देवग्रह तिनकों के समूह सर्प की बांबी होती है, बर्मी जिसको बोलते हैं, वृक्ष के मूल, कुम्हार के घर, अग्निहोत्र स्थल, नदी तट, पर्वत, खाई या गुफा, खो और निर्जर आदि विशुद्ध प्रदेश में पूर्व घर का ध्यान ना रखकर जो अपना घर होता है, जो त्यागा होता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं करना, ममता रहित होकर रहता है। वह सतत शुक्ल ध्यान में सात्विक ध्यान में तल्लीन होकर वो अध्यात्मनिष्ठ होकर शुभ और अशुभ कर्मों को निर्मूल करता है। शुभ अशुभ कर्मों से ऊपर उठकर वो उस ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ऐसा संन्यास धर्म का पालन करते हुए जो सन्यासी देह का परित्याग करता है, वह परमहंस होता है, उसको परमहंस कहते हैं। ऐसे परमहंस लगाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए साधना, जप, तप, ध्यान ये करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार मनुष्य को जिसके लिए जो विधि उपयुक्त हो उस विधि का सहारा लेते हुए अभ्यास करना चाहिए और आत्मनिष्ठ होने की कोशिश करनी चाहिए। अब यावल्ली उपनिषद का वर्णन करते हैं कथा। यावल्ली उपनिषद सामवेद से संबद्ध है और इसमें 23 मंत्र हैं और इसमें पिपलाद पुत्र पैपलादी और भगवान जावाली का परम तत्व के विषय में प्रश्नोत्तर है कि परम तत्व क्या है और साधारण लोग उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख प्रश्न है कि तत्व क्या है, जीव कौन है, पशु कौन है, ईश कौन है और मोक्ष प्राप्ति का क्या उपाय है। प्रतिपादित ज्ञान की
महिमा का वर्णन करते हुए प्रश्न उत्तर को विराम दिया गया है। तो ऋषि अहं अथं हेन भगवंत जावाने व्यापरादि प्रपश्य भगन में गुरु ही परम तत्व रहस्यमं कि तत्वं को जीवा का पशु का ईशा का मोक्ष उपाय इति साता होवाच साधु इष्ट पृष्ठं सर्वं निवेद्यामि यज्ञा यथा ज्ञातमिति पुनः सा तमुवाच भूस्तत्त्व ज्ञानमिति पुनः सा तमुवाच षडाननादिति पुनः सा तमुवाच तेनात् कुतो ज्ञामिति पुनः सा तमुवाच तेने तेने शा नादिति पुनः सा तमुवाच कथं तस्मात् तेन ज्ञामिति पुनः सा तमुवाच तदुपासनादिति पुनः सा तमुवाच भगवन् कृपया मे रहस्यं सर्वनिवेद्यते। ऋषि पिपलाद के पुत्र पिपलादी ने भगवान जवाली से प्रश्न किया कि हे भगवान, मेरे प्रति परम तत्व के रहस्य का वर्णन कीजिए। परम तत्व का ऋषि मुनि इतने बड़े तपस्वी होकर भी ये ज्ञान प्राप्ति में लगातार लीन रहते थे। मनुष्य तो इतना समय है ये उधर ध्यान भी नहीं करते उस तरफ, तो कैसे कल्याण होगा। इसलिए अपना कल्याण करना चाहिए। तो तत्व क्या है, जीव कौन है, पशु कौन है, ईश कौन है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। महर्षि यमवादी ने कहा कि आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया। जो मुझे ज्ञात है, जो मुझे जितना ज्ञान है वह सब मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पिपलादी ने पूछा कि ये सब आपको कहाँ से ज्ञात हुआ है। यमवादी ने कहा कि षडानन से ज्ञात हुआ, षडानन से प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि उन षडानन को कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो जवादी ने कहा उन्हें ये ज्ञान ईशान से प्राप्त हुआ, ईशान से। उन्होंने पुनः प्रश्न किया कि उन्होंने ये कैसे प्राप्त किया है। तो जवादी ने उत्तर दिया कि उन्होंने उपासना के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त किया है। ये सुनकर पिपलादी ने कहा कि हे भगवान, मुझे ये ज्ञान का रहस्य समझाइए, रहस्य सहित ये पूरा समझाइए मुझे। अब ऋषि द्वारा पूछे जाने पर जवाली ने कहा कि मैं संपूर्ण तत्व कहता हूँ। स्वयं पशुपति है, अहंकार युक्त होकर संसारी जीव हो जाता है। संसारी जीव अहंकार से युक्त होने पर होता है और वही पशु है, सर्वज्ञ और पंच कृत्यों से संपन्न सर्वेश्वर ईश ही पशुपति है। वही ईश ही पशुपति है, वही जीव हो जाता है। और फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पशु कौन है। जावाली ने कहा जीव को ही पशु कहा गया है, ये जीव को ही पशु कहा गया है। जीवों के पति होने के कारण उन्हें पशुपति भी कहते हैं। और उन्होंने फिर पूछा कि जीव पशु किस तरह है और पशुपति उनके पति कैसे हैं। तो महर्षि जवाली ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार घास का सेवन करने वाले विवेकहीन किसी अन्य के दास, कृषि और कार्यों में नियोजित अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने वाले अपने स्वामी के बंधन में बंधे हुए गौ आदि पशु होते हैं, उसी प्रकार ये जीव भी ईश्वर के बंधन में बंधे रहते हैं। जैसे उन पशुओं के स्वामी कोई मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार समस्त जीवों के स्वामी पति सर्वज्ञ ईश्वर पशुपति होते हैं, इसलिए उनको पशुपति भी कहते हैं। तो पिपलादी ने पुनः पूछा कि वे ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
वो ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो जावाली ने कहा कि विभूति धारण के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने पूछा कि उसे धारण करने की विधि क्या है, विभूति धारण करने की विधि क्या है, कहाँ कहाँ धारण करना चाहिए उस विभूति में। तो वो विभूति क्या है, उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे धारण करना चाहिए, ये उन्होंने प्रश्न पूछा। तो ऋषि जावाली ने कहा कि सद्योजात प्रपद्यादि 5 ब्रह्म मंत्रों से भस्म का संग्रह करे। भस्म, कोई यज्ञ की भस्म इकट्ठी करे। फिर अग्नि रीति आदि मंत्र हैं, उन मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करे। और फिर मान स्तोके आदि यजुर्वेद के मंत्र हैं, उन मंत्रों से उसे उठाए। उसके बाद जल से गीला करके इसे सिर, ललाट, वक्षस्थल, कंधों पर धारण करे। जैसे पूजा में लगाते हैं, ललाट में लगाते हैं, कंधों में लगाते हैं, गले में लगाते हैं, नाभि पर लगाते हैं। इसके बाद 3 त्रयायुष और 3 त्र्यंबक, त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् इत्यादि मंत्रों से 3 रेखाएं खींचे अपने माथे पर। ऐसे वेदों में ये शांभव व्रत वेदवादियों के द्वारा बतलाया गया है। इसका आचरण करने वाले मुमुक्षु का पुनर्जन्म नहीं होता। इससे क्या होता है कि विभूति धारण करने से मनुष्य का ध्यान उस ईश्वर की तरफ रहता है, साधना से वो विचलित नहीं होता है, कई बुराइयों से बचता है। तो यहाँ जिन मंत्रों का वर्णन किया है वो यजुर्वेद के मंत्र हैं और उनके संदर्भ में दिए गए हैं। और बाकी मंत्र इस प्रकार हैं जिनसे ये विभूति धारण की जाती है। मंत्र उच्चारण करने से भी, सुनने से भी इनका लाभ होता है। ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बलविकर्णाय नमः, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः, अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोत्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और भस्म लगाने के मंत्र अग्नि रीति, ओम अग्नि रीति भस्मं, वायु रीति भस्मं, जलमिति भस्मं, स्थलमिति भस्मं, वायोमिति भस्मं, सर्वं गोंगहावा इदं भस्मं मन एतानि चाक्षुषी भस्मानि इति। तो प्रमाण के विषय में पूछने पर सनत कुमार ने बताया कि त्रिपुंड धारण करने के लिए 3 आड़ी रेखाएं संपूर्ण ललाट के मध्य भुवों और नेत्रों तक खींचे, जैसे त्रिपुंड लगाते हैं ऐसे। तो वो ज्ञान का प्रतीक है, तीनों लोकों का, तीनों गुणों का, तीनों कालों का, तीनों शक्तियों का ये त्रिपुंड जो है वो प्रतीक है। ये उसका स्मरण करने के लिए बताया गया है कि मनुष्य भूले भटके नहीं और वो अपने ध्यान साधना में लगा रहे। तो जो इसकी प्रथम रेखा है वह गहरपत्य अग्नि रजोगुण आकार, क्या है इसका रहस्य? जो प्रथम रेखा है वो गहरपत्य अग्नि है, रजोगुण आकार भूलोक है और अपनी आत्मा की क्रिया शक्ति स्वरूप ऋग्वेद रूप तथा प्रातः स्तवन स्वरूप है। इसके देवता स्वयं प्रजापति हैं। जो त्रिपुंड होता है, कईयों के माथे में 3 रेखाएं कुदरती होती हैं, क्योंकि पुराण पिछले जन्मों के साधक होते हैं। तो जो विभूति लगाते हैं वो भी उसी की ओर को करते हैं संकेत।
जो इसकी द्वितीय रेखा है वह दक्षिणाग्नि स्वरूप सत्व गुण ऊकार रूप है। अंतरिक्ष स्वरूप अपनी अंतरात्मा की ईशा शक्ति रूप यजुर्वेद रूप और माध्यम सवन स्वरूप है। इसके देवता विष्णु हैं। जो इसकी तृतीय रेखा है वह आवानीय अग्नि है, माँ का रूप है और तमोगुण स्वरूप द्युलोक परमात्मा की ज्ञान शक्ति स्वरूप सामवेद रूप तथा तृतीय स्तवन स्वरूप है। इसके देवता स्वयं महादेव हैं। तो तीनों गुणों का, तीनों देवताओं का, तीनों शक्तियों का, तीनों लोकों का इससे वो संकेत प्राप्त होता है और उसकी विधि याद रहती है अभ्यास की, साधना की। इसलिए त्रिपुंड लगाते हैं, नहीं तो ऐसे रेखाएं खींचने से दिखाने के लिए नहीं होती। ये उस अध्यात्म विद्या की प्राप्ति के लिए कि हमें क्या करना है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, उसकी याद के लिए होते हैं। जैसे यज्ञोपवीत दान करते हैं तो असली यज्ञोपवीत तो अंदर है, आत्मा का है, पर ये बाहरी इसलिए है कि सामान्य लोग संसार के झंझटों में फंसे रहते हैं, धर्म को भूल जाते हैं। तो यज्ञोपवीत धारण करने से उनको धर्म की तरफ उनकी भावना रहती है और अपने अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म आत्मा रूपी यज्ञोपवीत, उसका ध्यान रहता है। जो विद्वान ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थित यदि भस्म का त्रिपुंड धारण करता है, एक तो त्रिपुंड लगाया जाता है, पर लगाने के साथ साथ उस त्रिपुंड की सही अर्थ को समझकर उसकी उस पर साधना करनी होती है, अभ्यास करना, ध्यान करना होता है। ये तीन ग्रंथियों का भी प्रतीक है, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि। तो साधना के द्वारा ये भस्म लगानी चाहिए। तो त्रिपुंड के मर्म को आत्मसात करता है, वह महापातकों से विमुक्त हो जाता है और वह समस्त वेदों का आवाहन करने वाला, समस्त देवताओं का ध्यान करने वाला, समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त करने वाला, सकल मंत्रों का जप करता, उसका ऐसा करने वाले का इस जगत में पुनरावर्तन नहीं होता, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो त्रिपुंड का अर्थ है कि सतो रजो तमो गुण से आपने ऊपर उठना है और ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि को खोलकर ये ग्रंथियां या इनका भेदन करके अपना परमात्मा की तरफ चलना है। अज्ञान ग्रंथियों का भेदन करके तीनों तत्वों से, तीनों कालों से, इस तीनों लोकों से परे उस परिपूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करने के जो साधन हैं उनको आपने अभ्यास में लाकर अपना उद्धार करना है। तो इसमें है वो चित्त वृत्तियों के विरोध के लिए होती हैं। चित्त की वृत्तियां अगर विरुद्ध हो जाएं तो आपका ध्यान परमात्मा में लग सकता है, नहीं तो आप विषय भोगों में, व्यर्थ की बातों में, विषय भोगों के चक्कर में, अनाचार में, व्यभिचार में, पापाचार में अगर आप लगाते हैं तो फिर कीड़े मकोड़े इत्यादि बेल वृक्ष झाड़ी आदि इसमें जन्म लेना पड़ता है। स्थावर जंगम और कुकुर शुक्र आदि योनियों में भटकना पड़ता है इस जीवात्मा को। शरीर अलग अलग पाकर दुख भोगने पड़ते हैं कर्मानुसार। तो ये इतना सुंदर पवित्र जन्म मिला है, तो इसी जन्म में हमने अपना उद्धार करना है। तो असली ज्ञान को प्राप्त करके उस पर आपने साधना करनी। माया चक्र में पड़े रहेंगे तो फिर ये कल्याण का मौका नहीं मिलेगा। जीवन, ये शरीर भी चला जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा, शरीर भी चला जाएगा। अगर शरीर रह भी गया तो हजारों बीमारियों का घर बन जाता है। फिर विषय भोग, आशाएं, तृष्णाएं, दुख इसको छोड़ते नहीं तो कैसे अपना उद्धार करेगा? फिर ये इसको दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए अपने कल्याण के लिए अपने गुरुओं के पास जाकर उनसे ये ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, ध्यान की प्राप्ति करनी चाहिए।
तो जिसको ज्ञान हो जाता है तो क्या करता है वो, उसको क्या अनुभव होता है? बात है आपके मन का भ्रम दूर होना चाहिए, सही मार्गदर्शन हो जाए तो फिर इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार हो जाता है बड़ा जल्दी। और उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, आचार विचार ठीक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल अंतःकरण निर्मल, किसी प्रकार के विषय भोग की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, चाहे आप गृहस्थी हैं या सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, कुछ भी हैं। तो जब गुरुओं से सही ज्ञान मिलता है और जिसको जो साधना करता है उसको अनुभव होता है तो क्या होता है, वो क्या कहता है? मेरे मन का भ्रम ज्ञान दे, मेरे मन का भ्रम
साचा मान के फिरता था मैं भटका हुआ। जग का साचा मान के फिरता था मैं भटका हुआ। सपने समान प्यार के अब लाश पूजता मिला। सपन समान प्यार के अब लाश पूजता मिला। ज्ञान के गुरुदेव ने मेरे दिल का भरम मिटा दिया। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे दिल का भ्रम मिटा दिया। कि जब गुरुओं की कृपा होती है, ऐसा ज्ञान मिलता है कि सारे मन के संशय दूर हो जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमानंद की अनुभूति होती है और जीवन सफल हो जाता है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, कल करेंगे समय पर। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। ओम शांति शांति।